नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो क्या सारी गलती विधानसभा चुनाव की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय के बगानों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। एलओपी राहुल गांधी केरल में बसों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। एलओपी का तो फिर भी समझ में आता है कि सरकारी फैसले उनको नहीं लेने हैं, लेकिन जिनको फैसले लेने हैं, जिनको आर्थिक मोर्चे पर कड़े कदम उठाने हैं, वो कहां है? साहिर लुधियानी का एक गीत याद आता है, फिल्मी गाना था वो, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है। कुल मिलाकर अगर विधानसभा चुनाव नहीं होते तो कुछ कड़े आर्थिक कदम अब तक उठाए जा चुके होते, लेकिन कुछ कड़े आर्थिक कदम इसलिए नहीं उठाए जा सके हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, राजनीति करनी है। और वैसे भी कहा जाता है कि गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स। ये बात मोदी सरकार से बेहतर कौन समझ सकता है। खाड़ी के संकट के समय में अब ये देखना दिलचस्प है कि देश की सियासी राजधानी दिल्ली से चलेगा या देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से चलाना होगा। अर्थव्यवस्था को देखते हुए बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। अभी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार की नजर है 29 अप्रैल की शाम 5 बजे, जब पश्चिम बंगाल में आखिरी वोट डल चुका होगा। हो सकता है तब तक युद्ध खत्म हो जाए तो कोई कड़ा कदम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़े। हालांकि जरूरत तो तब भी पड़ेगी, क्योंकि युद्ध तब तक खत्म हो भी गया तो स्थितियों को सामान्य होने में 6 महीने कम से कम और लग जाएंगे। ये भी हो सकता है कि 29 अप्रैल के बाद युद्ध भीषणतम स्तर पर पहुंच जाए और बहुत जबरदस्त कदम उठाने पड़े। कुछ भी हो सकता है। पहली बार हम एक ऐसी क्राइसिस को देख रहे हैं, आर्थिक संकट पूरी दुनिया भर के देश देख रहे हैं, जिसमें संकट तय हो रहा है दिनों के हिसाब से, ट्रंप के नए बयान के हिसाब से, ईरान के नए हमले के हिसाब से, कहां हमला किया उस हिसाब से, ट्रंप की नई चेतावनी के हिसाब से, ईरान की नई धमकी के हिसाब से। लेकिन फिर भी आपको फैसला तो करना ही पड़ेगा। मोटा मोटा आपको मानकर चलना चाहिए कि युद्ध 6 महीने चलेगा, या युद्ध नहीं चला तो नुकसान 6 महीने और झेलने पड़ेंगे। मोटे तौर पर अगर हम ये भी मानकर चलें तो अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगस्त में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम $190 प्रति बैरल हो जाएगा। दुनिया भर में महंगाई दर 7.7% पर पहुंच जाएगी। दुनिया भर के देशों की जीडीपी कम से कम 1.5% गिर जाएगी। अमेरिका आर्थिक मंदी की गिरफ्त में आ चुका होगा। चीन की जीडीपी घटकर 3.4% रह जाएगी। खाड़ी के देशों की जीडीपी 8% गिरेगी। और भारत में आर्थिक मंदी तो शायद नहीं, या पता नहीं, क्योंकि 2 तिमाही में लगातार अगर जीडीपी गिरती है तो उसे आर्थिक मंदी माना जाता है। लेकिन स्टैगफ्लेशन की स्थिति जरूर बनेगी, अरविंद सुब्रमण्यम कह रहे हैं, प्रमुख अर्थशास्त्री। ये क्या होता है? ये होता है कि आपकी जीडीपी घट जाए और दामों में वृद्धि हो जाए। तो क्या ये दौर हम देखेंगे? अब शर्मिंदगी किस बात की? स्वीकार कर लीजिए। अभी भी तो देखिए, अगर आप स्वीकार नहीं करें कि संकट है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम आपको फिर बढ़ाने पड़े हैं। एविएशन फ्यूल में रिकॉर्ड वृद्धि करनी पड़ी है। 900 जीवन रक्षक दवाओं को भी बख्शा नहीं गया है। प्लास्टिक, स्टील और सिरामिक्स के बने उत्पाद के रेट बढ़ गए हैं। सप्लाई चेन गड़बड़ाने लगी है। अभी तो ये हालत है कि आपको महंगे दाम पर तेल गैस इधर उधर से मिल रहा है, और भारत की कोशिश ये होनी चाहिए जहां से भी तेल मिले, जहां से भी गैस मिले, खरीद लो, भारत ले आओ। क्योंकि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में आप पैसा लेकर तैयार बैठे हो, मुंह मांगी कीमत देने को तैयार बैठे हो,
और आपको तेल और गैस की किल्लत का तब भी सामना करना पड़े। ये स्थिति आ गई तो बड़ी भयावह स्थिति होगी। सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं, अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि हाँ, एमएसएमई बंद हो रहे हैं। छोटे मोटे रोजगार होटल के जरिए, चाय के ठेलों के जरिए, पकोड़े के ठेले के जरिए मिलते थे, उन पर संकट के बादल छाए हुए हैं और ये बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करते हैं। अमीर तो झेल जाएगा, उच्च मध्यम वर्ग, अमीर वर्ग तो झेल जाएगा, मध्यम वर्ग भी कुछ हद तक झेल जाएगा, लेकिन उसके बाद का तबका, करीब करीब 100 करोड़ की आबादी इन झटकों से अभी से हिचकोले खाने लगी है। आगे क्या स्थिति होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में जो कुछ साइंटिस्ट बता रहे हैं कि कच्चा बैरल जो $10 प्रति बैरल कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं और साल भर यही स्थिति रहती है। छींक आई कोई याद कर रहा है, ट्रंप साहब ने याद कर रहे हो। ऐसी स्थिति में जीडीपी 0.4 से 0.5% बढ़ जाती है। इसी तरह ऐसी स्थिति में महंगाई दर भी 0.3 से 0.4% तक बढ़ सकती है। यानी भारत की जीडीपी 1% से लेकर 1.5% तक कम हो सकती है और महंगाई दर में 1 से लेकर 1.5% तक की वृद्धि हो सकती है। करंट अकाउंट डेफिशिएंसी जो है वो भी बढ़ सकती है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शर्माने की क्या बात है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बुआई का रकबा वहां की सरकार ने अभी से कम कर दिया है। क्या भारत में सरकार इतनी हिम्मत जुटा सकती है कि वो कहे कि जो जून जुलाई से खरीफ का मौसम शुरू हो रहा है तो किसान बुआई इतने में करें, इतने में नहीं करें, यानी पिछली बार के मुकाबले में रकबा घटा दें। अगर मानसून बहुत बेहतर हो जाता है तो फिर कुछ रकबा बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि मानसून बहुत अच्छा हुआ तो चीजें बहुत तेजी से बदलती भी हैं या खाद की उपलब्धता बढ़ती है। तो दक्षिण कोरिया की सरकार को कोई शर्मिंदगी नहीं हुई ये अपने नागरिकों से कहने में कि शॉवर टाइम, जितना पानी फुव्वारे के नीचे बैठकर नहाने में लगाते हो जितना टाइम, उसमें कमी कर दो, थोड़ा पानी बचाने की कोशिश करो। बहुत से देशों में शॉपिंग मॉल सैटरडे संडे को या तो बंद कर दिए गए हैं या उनकी जो जितने घंटे खुले रहते हैं उसमें कमी ला दी गई है। जैसे पहले 24 घंटे खुले रहते थे तो कहीं 12 घंटे खुले हैं, कहीं 8 घंटे खुले हैं। लेकिन भारत सरकार क्या कोई ऐसा कदम उठाने की स्थिति में है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।